आइए आज हम बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के नीति श्लोक का फिर 2 श्लोक लेकर आए हैं। कुल नीति श्लोक में 10 श्लोक पढ़ना है, जिसमें हमने 6 पढ़ा दिया है। 2 श्लोक लेकर मैं आया हूँ। फिर थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर देते हैं कि याद रहे हमेशा। इस नीति श्लोक के लिखने वाले विदुर जी हैं। विदुर नीति विशारद थे, नीति निपुण थे। विदुर कौन थे? तो इसके संबंध में हमने बताया था कि राजा हस्तिनापुर के राजा शांतनु और सत्यवती, ये दोनों से दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम था चित्रांगद, दूसरा का नाम था विचित्रवीर्य। चित्रांगद ज्येष्ठ था, किंतु चित्रांगद गांधर्वों के युद्ध में वह मारा जाता है। विचित्रवीर्य का लालन पोषण भीष्म पितामह ने ही किया था। जब विचित्रवीर्य सयाना हुआ तो भीष्म पितामह ने काशीराज की कन्या अंबाला और अंबालिका से इनकी शादी करा दी। अंबाला से धृतराष्ट्र का जन्म होता है और अंबालिका से पांडु का जन्म, तथा अंबालिका के दासी से विदुर का जन्म होता है। इसलिए विदुर को दासी पुत्र भी कहा जाता है। उन्हें यमराज का अवतार भी माना जाता है। तो विदुर ने अपने नीति शास्त्र में कहा है कि मनुष्य को 3 चीज़ें तो अवश्य छोड़ देनी चाहिए। अगर मनुष्य अपनी प्रगति चाहता है, प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहता है, तो उसे 3 चीज़ें अवश्य छोड़ देनी चाहिए। वह 3 चीज़ है काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों नरक के द्वार विदुर ने कहा है। काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार है, इसलिए हमें इसे अवश्य छोड़ देना चाहिए। यह श्लोक पर गौर करें। त्रिविधम नरकस्य एदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। दूसरा है षड्दोषा पुरुषे नेह हातव्य भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। त्रिविधम, विधम सब लगा देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है प्रकार। त्रिविधम माने 3 प्रकार के। नरकस्य, नरकस्य जोड़ ईदम। नरकस्य जैसे बालक का षष्ठी विभक्ति एक वचन बालकस्य होता है, बालक का, तो इसी तरह नरक का षष्ठी विभक्ति एक वचन नरकस्य, नरक का। न ईदम द्वारम यह द्वार है, नरक का यह द्वार है। और कहता है तन्नाश नमात्मनः, ये नाश करने वाला है। ये तीनों दरवाजा नरक के जो द्वार है, ये नाश करने वाले किसके? आत्मा को नाश करने वाले नरक के त्रिविध 3 द्वार होते हैं। इस लाइन का अर्थ हुआ कि नाश नमात्मना आत्मना, नाशनम आत्मना, आत्मा के आत्मन शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, आत्मना। तो आत्मा को नाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे होते हैं। कितने दरवाजे होते हैं? 3 दरवाजे होते हैं। ये 3 द्वार क्या करते हैं? तो आत्मा के नाश करते हैं। तो आत्मा के नाश करने वाले नरक के 3 द्वार होते हैं। कौन कौन है? दूसरे पंक्ति में काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 द्वार है नरक के। काम, क्रोध और लोभ। तस्मादेतत् त्रयम् ने, इसलिए त्रयम् मन इन तीनों को त्यजेत मन त्याग देना चाहिए। मनुष्य यदि अपनी प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे सबसे पहले
ये नरक के 3 जो द्वार है, काम, क्रोध और लोभ, त्याग देना चाहिए। क्योंकि काम भी हमें पतन की ओर ले जाता है। काम, क्रोध, और क्रोध से हम कुछ भी अनिष्ट कर सकते हैं, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। और कहता है कि काम, क्रोध, लोभ, और लोभ तो भयंकर जो है शत्रु ही होता है, मनुष्य को लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ हमें जो है नीचे की ओर गिरा देता है। इसलिए नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ, हमें इन तीनों को त्याग देना चाहिए। दूसरा श्लोक आइए। दूसरे श्लोक में विदुर जी कहते हैं, ये विदुर जी कहते हैं, हाँ ये जो है ना, हमने ये कहना भूल गया कि ये जो नीति श्लोक है, ये महाभारत से लिया गया है। महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उद्योग पर्व से। और उद्योग पर्व के अध्याय 33 से 40वें अध्याय में यह नीति श्लोक का वर्णन है। इसलिए परीक्षा में पूछता है कि किस ग्रंथ से लिया गया है, तो महाभारत से लिया गया है। महाभारत के किस पर्व से? तो उद्योग पर्व से लिया गया है। अब आइए दूसरे श्लोक पर। षड दोषा पुरुषेनिह, षड दोषा, 6 दोष को विदुर जी ने बतलाया है कि इस संसार में दोषों की संख्या 6 है। वो 6 दोष को एकदम छोड़ना चाहिए। वो कौन कौन है बताते हैं। षड दोषा पुरुषेन इह, पुरुषेन जोड़ी यह माने छोड़ देना चाहिए, नहीं, यह माने संसार में, यह इट मीन संसार में, पुरुषेन माने पुरुष के द्वारा, इस संसार में पुरुष के द्वारा षड दोषा हातव्य, 6 दोष को हातव्य माने छोड़ देना चाहिए। आप जानते हैं जिसमें तब्यत प्रत्यय लगता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए पुरुष में तृतीया विभक्ति हुई, पुरुषेन हुआ। हातव्य में तब्यत प्रत्यय है, तो पुरुषेन हातव्य, पुरुष को छोड़ देना चाहिए। क्या छोड़ देना चाहिए? तो षड दोषा, 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। आगे कहता है किस प्रकार के पुरुष को? तो कहता है भूतिमिच्छता, इच्छता माने चाहने वाले, भूति माने ऐश्वर्य, ऐश्वर्य को चाहने वाले व्यक्ति को। सभी व्यक्ति को 6 दोष नहीं छोड़ना चाहिए। जो अपना उन्नति चाहता है, जो ऐश्वर्य चाहता है, जो अपनी समृद्धि चाहता है, अधिक से अधिक धन विद्या जो चाहता है, वैभव चाहता है, उसी मनुष्य को। तो इसीलिए भूति माने ऐश्वर्य, इच्छता माने चाहने वाले, ऐश्वर्य को चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। किस प्रकार के व्यक्ति को त्यागना चाहिए? तो ऐश्वर्य को चाहने वाले व्यक्ति को क्या त्यागना चाहिए? 6 दोषों को त्यागना चाहिए। 6 दोष आप याद कर लें। 6 दोष कौन कौन है? निद्रा है, नींद त्याग देना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। तंद्रा, ऊँघना, पढ़ने के समय झपकी नहीं लेना चाहिए, इसलिए उसको भी त्यागे, तब आगे बढ़ेंगे आप। निद्रा, तंद्रा, भय, और भय भी पढ़िए। कोई भी काम कीजिए तो उसमें भय मत कीजिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, निर्भय होकर पढ़े न। क्रोध, क्रोध भी त्याग देना चाहिए न। आलस, आलस भी नहीं रखना चाहिए। और दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता कहते हैं देर से काम करने की प्रवृत्ति को दीर्घ सूत्रता कहेंगे। ने जो काम 1 मिनट का हो उसमें हम घंटों लगा दें, उसको दीर्घ सूत्रता। या कुछ भाषण देता है, भाषण देने में जैसे यह कि आदरणीय रुक गया,
4-5 मिनट के बाद बोलता है सभापति महोदय, फिर रुक गया। इसे जो है ना दर्शक नहीं सुनेंगे। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति को हम दीर्घसूत्रता कहते हैं, देर से काम करने की प्रवृत्ति। तो षड दोषा पुरुषे नेहा हातव्य भूतिमीक्षता, ऐश्वर्य को चाहने वाले व्यक्ति को यह माने संसार में 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। ये 6 दोषों का नाम है नींद, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता। इसलिए विदुर जी कहते हैं कि मनुष्य अगर अपनी प्रगति पर जाना चाहता है तो उसे जो है इन 6 दोषों को तो अवश्य त्याग देना चाहिए। तो इसलिए याद रखिएगा, ये नीति श्लोक जो है महाभारत के उद्योग पर्व से, किस पर्व से? उद्योग पर्व से लिया गया है। और विदुर जी नीति निपुण कवि थे। और दूसरी बात, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।